क्यों हमें दूसरों को माफ करना चाहिए, यह इस सच्ची घटना में पता चल जाएगा। एक परिवार है, उसमें दो भाई हैं जो कि अपने अपने काम से घर से दूर ही रहते हैं। दोनों के माता पिता घर पे ही रहते हैं, इसलिए पारिवारिक महोत्सव या किसी त्योहार पे वो लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसे एक त्योहार पे वो लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन परिवार है तो पारिवारिक दिक्कत भी होती है, इसलिए दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर थोड़ी सी कहासुनी हो गई। दोनों भाई अपनी बीवी बच्चों को लेकर अपने काम वाले शहर को लौट गए। पहले जो फोन पे एक दूसरे का हाल पूछने का सिलसिला था, वो अब एक दूसरे के लिए किए गए कामों का ताना देने में बदल गया। हालात इतने खराब हो गए कि धीरे धीरे फोन पे बातें भी बंद हो गई और यह बात पूरे रिश्तेदारों और गांव वालों को भी पता चल गई। परिवार में चल रही इस बात से दोनों के माता पिता चिंतित रहने लगे और न ठीक से खाते थे न ठीक से लोगों से मिल पाते थे। इस चिंता के चलते एक दिन दोनों के पिताजी को हार्ट अटैक आया और वो स्वर्गवासी हो गए। जब दोनों भाइयों को यह खबर पता चली तो वो लोग भी घर आए, पर अब वो बात उन लोगों में नहीं थी। वो दोनों सिर्फ जरूरी प्रोसेस को पूरा करने आए थे और करके चले गए। पिता की मृत्यु के बाद माताजी के सामने खाने पीने की दिक्कत आने लगी और वो खाने के लिए पड़ोसियों पर निर्भर हो गई, लेकिन दोनों लड़कों पर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। कई रिश्तेदारों ने दोनों को समझाने की कोशिश भी की, गांव के लोगों ने भी दोनों से संपर्क किया, पर सब बेकार। एक सुबह उस माँ की सांस भी थक गई जो इस आस में थी कि उसके दोनों बेटे फिर से एक हो जाएंगे, उसको अपने पास बुला लेंगे, फिर से उसका परिवार एक हो जाएगा। उस सुबह उसकी मृत्यु पर पूरा गांव रोया था, सिवाय उन दोनों बेटों के जो एक छोटी सी बात को लेकर आपसी मतभेद में माता पिता को खो चुके थे। दोनों एक बार फिर से घर आए और सभी क्रियाक्रम करके अपने अपने शहर लौट गए और पूरा गांव सिर्फ यह सोचता रह गया कि काश दोनों में से कोई एक भी दूसरे को माफ कर देता तो शायद आज वो दोनों जिंदा होते, शायद वो परिवार आज खुशहाल होता, जिसके अस्तित्व के रूप में गांव में एक खाली मकान पड़ा है और कुछ खेती योग्य जमीन पड़ी है। धन्यवाद।